कोलोसिन पत्री पहला अध्याय का 26 वाक्य हम पढ़ेंगे। कोलोसिन पत्री पहला अध्याय का 26 वाक्य। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा है एक बार और, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। कंटिन्यू। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके। पूर्व समय पर पूर्व लोगों को जो चुप गया था, छिपा गया था एक मर्म के रूप में, अब उनके पवित्र लोगों को प्रकट हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रकट क्राइस्ट, अदरवाइज मसीह हमारा हृदय में छुपा है, हमारा हृदय में छुपा है। मसीह हमारा हृदय में छुपा है। ये बातें पूर्व समय पर हमारा पूर्व पिता लोग को वास्तव में मालूम नहीं पड़ा, परंतु अब उसकी यीशु मसीह की पवित्र लोगों को प्रकट हुआ है। AD 60 में वास्तव में ये कोलोसिन पत्री लिखा। AD 60 में कोलोसिन पत्री का लिखने की कुछ बात अगर हम समझने के लिए कोशिश किया तो एफेसुस पत्रिका यीशु मसीह की सभा एक शरीर है करके बताने के समय कोलोसिन पत्री यीशु मसीह का सिर है। एफेसियन पत्री सभा, अदरवाइज यीशु मसीह का शरीर है। सभा अदरवाइज शरीर, परंतु कोलोसिन पत्री टोटल क्राइस्ट है, अदरवाइज यीशु मसीह है, उनका सिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता यीशु मसीह को दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को दिया गया। कोलोसियों में कैसे वास्तव में सुसमाचार फैलने के अवसर हुआ, ये नॉर्मली पौलुस के द्वारा नहीं हुआ। एपिफ्रादस करके एक प्रभु का दास वास्तव में उधर रख के सेवा की, उसके बाद उन्होंने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया को चलाया, और पौलुस जेल में रहने के समय एपिफ्रादस के द्वारा हमें कोलोसियों में रहने वाला विश्वासियों की अवस्था मालूम पड़ गया। तो प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने रोमन जेल में हमें बैठ के उन्होंने ये पत्रिका लिखा और उनको बोला ये पत्रिका लवोदिका मंडली को भी हमें दे देना। ओके। एक्चुअली कोलोसिया एशिया माइनर का एक बहुत बड़े के शहर है। आमीन। एक बिजनेस केंद्र था वास्तव में कोलोसिया। उधर बकरियों का रोम से बनाना वाला कंबल की हमें फेमस जगह था वास्तव में हमें कोलोसिया। परंतु एक प्रॉब्लम हमेशा होता है, कड़ी कड़ी आने वाला भूकंप के कारण हमें कोलोसिया नगरी खत्म हो गया। अभी टर्की गवर्नमेंट के अंडर है वास्तव में ये एरिया। अभी कोलोसिया का नाम से नहीं सुनता है, कोनोस करके, कोनोस, कोनो कोनोस ऐसा नाम है अभी प्रेजेंट। अगर विकिपीडिया में चेक किया तो कपला कोनोस, छोटा सा विलेज है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसिन पत्री ये हमको कहता है तुम हमेशा यीशु मसीह में जड़ पकड़ के, यीशु मसीह का आधार, यीशु मसीह का जैसा एक क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हमें बोला गया है। यीशु मसीह में जड़ पकड़ के यीशु मसीह का द्वारा, यीशु मसीह का जैसा प्रेज़ द लॉर्ड एक क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए वास्तव में इस पत्रिका हमें बोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर क्रिस्तु मार्ग के बारे में अगर बताना गया तो इस मार्ग को वास्तव में कोई लाइक नहीं करते। किधर भी इसका निंदा सुनने के लिए मिलता है, चाहे हमारा घर वाला हो,
चाहे हमारा बाजू वाला हो, चाहे हमारा देश वाला हो, सभी से वास्तव में प्रेज द लॉर्ड इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। इवन गवर्नमेंट तक वास्तव में हमारे खिलाफ है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे इंस्पेक्टर ने लास्ट टाइम भी बोला था, मुझे जो बदलापुर ईस्ट में जो मुझे लोगों ने मार के उधर जो स्टेशन में लेके गया, उसी टाइम इंस्पेक्टर ने पूछा तुमको क्या जरूरत है यीशु के इधर इधर से प्रचार करने के लिए। यूपी में 2021 में यूपी में एक नियम लागू किया, बाइबल लेके सड़कों में चलने वालों को अरेस्ट करके वास्तव में जेल में डालते, बेल नहीं है। 200 प्रभु का दास लोग जेल के अंदर है। कुछ महीना पहले शादी के लिए हमें कुछ दास लोग गया था, शादी का मंडप से पकड़ के जेल के अंदर डाला। तो गवर्नमेंट तक वास्तव में इसके खिलाफ है। नया नियम आ रहे, जितनी लोग आदिवासियों से विश्वास में आया उस आदिवासियों को आरक्षण अदरवाइज रिजर्वेशन जो कुछ उनको फुक्कड़ में जो गवर्नमेंट से मिलते हैं वो भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वास्तव में पार्लियामेंट में पास करवाने के लिए हमें से रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है गवर्नमेंट तक वास्तव में इस विश्वास के खिलाफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो निंदा, दूसरे खुद का परिवार के खिलाफ, दूसरे देश के खिलाफ, हर एक जगह से निंदा के अलावा वास्तव में कुछ मिलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभी से नहीं, जब से बाइबल की शुरुआत वास्तव में हुआ था, एफेसोस, एम्फियन थिएटर, कोलोसियम स्टेडियम, 84,000 लोग बैठ के देखने वाला एम्फियन थिएटर, उसमें क्या करते मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों को सिंह और चीता को खाने के लिए डालते हैं। जब उनमें से विश्वासी भागते हैं जो पंजा मारने के टाइम सिंह, उसी टाइम उनकी रोदन, उनकी आक्रोश, उनकी रोने की आवाज एम्फियन थिएटर में बैठ के मजाक मारता था लोग। 13 से लेकर 14 करोड़ विश्वासी अभी तक वास्तव में रक्त साक्षित हुआ। ये तो कोई मरना नहीं चाहता था, फिर भी मरा। कोई मरना नहीं चाहता था, फिर भी मरा। आमीन। वापस जाने के लिए मौका बहुत था। क्यों नहीं साथ में रहने का? चलो वापस। परंतु हम गया नहीं। क्यों? इतना सब कुछ वास्तव में पीड़ा इस विश्वास की करने के कारण मानव लोग सामना कर रहे, फिर भी वापस जाने की मौका था, फिर भी हम गया नहीं। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण आमीन, क्राइस्ट मसीह हमारे अंदर वास्तव में जड़ पकड़ा, इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियन पत्र ये बोलती है, यीशु मसीह में जड़ पकड़ के यीशु मसीह जैसा क्रिस्तीय जीवन जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक व्यक्ति को दोनों टांग ऐसा करके रस्सी से बांधा और एक मशीन में वो रस्सी का एंड डाला है, दूसरा उधर डाला है। राजा बोल रहे इंकार करो यीशु को, तब तुझे इसमें से निकलेगा, नहीं है तुझे 2 टुकड़ा करेगा। वो हंस के बोला, मैं एक्चुअली मरने के लिए चाहता था, यीशु मुझे मरने नहीं दिया। अभी जो मुझे मरना है तो मैं मसीह के लिए मरूं, तेरा बातों के लिए नहीं।
मैं कदापि उसको इंकार करके मुझे मरना नहीं। 2 नंबर रस्सी टाइट हो गया। धीरे 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 उस शरीर 2 टुकड़ा हो गया। एक बात जरूर समझने का, इस विश्वास इतना बड़ा तकलीफ परेशानी हमें सब कुछ होने के बाद भी हम इसलिए पीछे नहीं जा रहे, क्योंकि मसीह लोगों की जिंदगी हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड जिस तरह में खत्म किया है वहां से हमारा शुरू होता है। सब लोग बोलते प्रेज़ द लॉर्ड सिमतेरी में हमारी जिंदगी खत्म, नो, सिमतेरी से हमारी जिंदगी हमें शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा प्रभु, हम विश्वास करने वाला हमारा परमेश्वर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड है। उनका बॉडी को कदापि रोमन इंपीरियन मुद्रा डाल के हमें उस समाधि के अंदर, उस गुहा के अंदर उनको रुका नहीं पाया। तीसरे दिन वो जी उठा। वही आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। यीशु मसीह के मरने वालों से जिलाया वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। थोड़ा पढ़ेंगे रोमी पत्र 8:11। उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को जोसेफ की खबर में डालने के बाद भी तीसरे दिन जिलाया वास्तव में यही आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, वही आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। अगर यीशु मसीह के शरीर को जिला सकता है, हमारे शरीर को नहीं जिलाएगा। मैं इसलिए बोला, क्रिश्चियन लोगों की जिंदगी वास्तव में जिधर बाकी लोग खत्म हो गए करके जो बोलते हैं, वहां से हमारे क्रिश्चियन लोगों की जिंदगी शुरू होता है। आमीन। इसलिए चाहे कुछ भी हो, आमीन। आपको मालूम है यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन, यूएसएसआर, 1993 गोर्बाचेव जब राज कर रहे थे यूएसआर का प्रेसिडेंट होके, पूरा 27 राष्ट्रवादियों में यही कहा, हमें रोटी चाहिए, हमें वास्तव में ईश्वर नहीं चाहिए। उधर क्रिस्तीय पास्टर्स को वास्तव में प्रेच भगाता था, हमें बाइबल लेके घूम नहीं सकते 27 राष्ट्रों में यूएसएसआर का। प्रेज द लॉर्ड। वो यही कहा, वी वांट फूड, वी वांट नॉट गॉड। हमें ईश्वर नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 1993 गोर्बाचेव वास्तव में मनुष्य विकास के बातों के अनुसार वास्तव में प्रेज द लॉर्ड सबको रिलीज करवाया। सारे राष्ट्र अपना अपना यूक्रेन सब अपना अपना हो गया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परंतु ये संदेश लेके जितने प्रभु का दास लोग वास्तव में एक एक राष्ट्र में कदम रखा, वे राष्ट्र सब आशीष पाया। आमीन। आज दोपहर को मैंने प्रेज द लॉर्ड रशिया के बारे में प्रेज द लॉर्ड थोड़ा सा हमें सुनने लगा, तो प्रेज द लॉर्ड रशियन जनता बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, हमें वास्तव में युद्ध नहीं चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए। ईश्वर जो नहीं चाहिए करके बोला, वो लोग आज बोलते हैं वी वांट गॉड, हमें ईश्वर चाहिए। इसलिए जितने दास लोग वास्तव में संदेश लेके, ये समाधान की संदेश है, जितने लोग एक एक राष्ट्र में कदम रखा, वो देश पूरा आशीष पाया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जो विश्वास है प्रेज द लॉर्ड, ये कदापि हम चाहे तो इसके पहले भी मुरबाड़ में मैं बोल चुका है प्रेज द लॉर्ड, ये वास्तव में वो पेड़ के जैसा नहीं, जैसे बोलते ना वटवृक्ष, बेनिया ट्री, वटवृक्ष। वटवृक्ष रहने के समय बहुत सारी लोगों को वास्तव में छाया देते हैं, बस स्टैंड भी बना सकते हैं,
200-300 कौवा को भी अपना घोंसला बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा से भी उम्र वाला, मेरा भी 61 चल रहे, 100 साल के ऊपर के बड़ा वृक्ष है, परंतु जब वो गिरता है ना, कैसे गिरते हैं? मूल पूरा सब उकाड़ के गिरते, पर जिंदगी भर वो फिर से आएगा नहीं। परंतु सुसमाचार हम सब मामूली रीत देखने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, केला का झाड़ जैसा है। केला का झाड़, मेरे पत्नी ने एक बार बोला मेरे को केला का झाड़ चाहिए, क्योंकि वो पत्ता में ना कुछ चीज खाने के लिए बनाते हैं। हम उसको मलयालम में अड्डा बोलते हैं, आप लोग बाडा बोलते हैं ना, हम उसको अड्डा बोलते हैं। आप बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा, हम उसको अड्डा बोलते हैं, बस इतना फर्क है। उसके लिए केला के पत्ते की जरूरत है। अभी केला का पत्ता है नहीं, केला तो है ही नहीं, इसलिए मैंने अपना पोल पास्टर को बोला अपना वांगणी से एक केला का छोटा सा केला का, वो फुक्कड़ में मिला, एक ही रखा बाजू में, देख रहे हैं ना आप, छोटा सा इतना ही लगाया था। मैं जब लगाया, बाप रे, 7-8 महीने के बाद इतना बड़ा हो गया वो, और उनमें से केरला का नंबर 1 केला पूवंबरम, केरला का कॉस्टली केला, कॉस्टली केला, तू देख मत, तेरे को मिलेगा नहीं। अश्विनी ऐसा देख रहे, मेरे को क्यों नहीं, तेरे को क्यों देने का? मैंने उसको काट दी, पकाया, खाया, हम पातलों सब मिलके खाया, गया भी। परंतु मैं देखा, मैंने तो उसको काट दी, झाड़ को भी फेंक दिया, क्योंकि एक ही बार फल मिलता है ना, इसलिए काट के फेंक दिया। मैं देखा, मैं प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते, 15वीं में पढ़ने वाला, 12वीं में पढ़ने वाला, 10वीं में पढ़ने वाला, 8वीं में पढ़ने वाला, 6 में पढ़ने वाला, नर्सरी में पढ़ने वाला, ऐसा आजू बाजू में पूरा केला का झाड़ आया। अभी कदम नहीं होगा, एक आएगा उनमें से 15 निकलेगा, एक आएगा उनमें से फिर 12 निकलेगा, कदा भी कदम नहीं होगा। यही सुसमाचार, यही विश्वास की जिंदगी है। इसको खत्म करने के जितने लोगों ने कोशिश किया, वो सब खत्म हो गया। रोमन कैसर ने एक बार, कौन सी कैसर है, डोमिशियन कैसर है क्या मालूम नहीं, पूरा बाइबल प्रेज़ द लॉर्ड आके जलाया, बाइबल आके जलाया, बोलते मैं बाइबल के ऊपर जीता, मैं पूरे दुनिया तक बाइबल को हमें निकाल दिया। उसके बाद वर्षों के बाद दूसरे के कैसर आ गया, वो कैसर का नाम मैं भूल गया। वो बोला इधर एक्चुअली हम आशीष ना पाने के कारण परमेश्वर का वचन इधर वास्तव में होना चाहिए। किसी के पास है क्या बाइबल के कॉपी? जब अनाउंसमेंट हुआ, वही कैसर के घराने में से 3 कॉपी मिला। चरित्र में रेखा के साथ लिखा गया है। इसका मतलब है जिधर तुम कदम करते हैं ना, तेरे घर का अंदर से प्रेज़ द लॉर्ड वो मूल आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास को कदापि कदम नहीं कर सकते, इस विश्वास को कदापि प्रेज़ दूर नहीं कर सकते। कैसर लोग इसको वास्तव में खत्म करने की कोशिश की, उनका नाम अभी मानव को नहीं डालते, कुत्ता को डालते। कैसर 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 कैसर, ये कैसर ये कैसर, कुत्ता को डालते हो नाम, कोई मानव को नहीं डालते। इतना तो प्रेज़ वंश पूरा रोमन हमें पूरे क्या बोलते हैं, वो वंश खत्म हो गया। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। पर यीशु मसीह का विश्वास प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। हमें प्रेज़ लॉर्ड, अगर वर्ल्ड का कैलकुलेशन देखा गया तो मेरा याद से 93 और 97 का कैलकुलेशन, 1 मिनट में 10,000 लोग वर्ल्ड में यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं।
इतना तक इस विश्वास बढ़ते जा रहे। मेरे कहने के मतलब है इसको अंध करने के लिए होगा नहीं, सोच समझ आ रहे कि आ गए हमें। इसका कारण क्राइस्ट द अनॉइंटेड वन मसीह हमारे अंदर छुपा है। यही कारण। एक बार और उस वचन कोलोसन पत्री पहला अध्याय का 26 वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात उस भेदों को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। प्रेज द लॉर्ड। इतने यीशु इतना बड़ा महत्व वास्तव में देने के कारण, मैं 3 कारण बहुत है, पर मिनिमम 3 कारण हम समझने के लिए हमको अच्छा लगेगा समझने के लिए। 3 कारण। नंबर 1, यीशु आराधना के लिए योग्य है। नंबर 2, यीशु आश्रय लेने के लिए योग्य है। नंबर 3, यीशु पीछा करने के लिए योग्य है। ये 3 योग्यता है। इतनी बड़ी तकलीफ, इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमें क्रिस्तीय मार्ग में होने के बाद तो वास्तव में इस मार्ग नाश ना होने के 3 कारण मैंने बोला। नंबर 1, यीशु आराधना के योग्य। व्हाट डू यू मीन आराधना, वर्शिप? आराधना बोले तो क्या है? मैं 3 आराधना का क्या बोलते नाम बोलता हूं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समय नहीं। नंबर 1, आराधना बोले तो हम परमेश्वर को देना वाला, क्या बोलते हैं शब्दों को मैं क्या बोलते हैं, कृतज्ञता मालूम है ना? कृतज्ञता हम प्रभु को देना वाला एक कृतज्ञता, मतलब अंदर से हमें आया हुआ एक धन्यवाद की एक बात है। एक धन्यवाद, कृतज्ञता, धन्यवाद। आराधना का मतलब एक मतलब वही है। दूसरा, पापों से भरा हुए हृदय को, पाप से दूर किया हुआ उस मसीह को अर्पण करना वाले एक बात है हमें आराधना। तीसरा, एक सृष्टिकर्ता को उनके सामने साष्टांग प्रणाम करने वाले की बात है आराधना। ये 3 में आप समझा होगा। नंबर 1, मनुष्य देना वाला कृतज्ञता। नंबर 2, पाप से भरा हुआ हृदय हमें पूरा दूर करके, पाप दूर करके उस परमेश्वर को अपना हृदय अपना अर्पण करने वाला हमें एक बात। तीसरा, एक सृष्टिकर्ता को हमें हमें देना वाला साष्टांग प्रणाम। यही वास्तव में आराधना है। फिर आप बोलेगा इससे पहले मोटू ने गिटार लेके जो सब किया वो सब आराधना के एक भाग है। दैट इज ओनली ए 5% एक बात है। आराधना बोले तो हमें वास्तव में यीशु मसीह का जैसा जीवन जीना, यही आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना बोलते नहीं थोड़ा अन्य भाषा बोलेगा तो डांस करेगा, थोड़ा अपना डांस किया तो हमारे पैरों का सूजन थोड़ा निकलेगा, वो नहीं आराधना। वो सब आराधना के एक भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आराधना करने के लिए धनवान, हमें गरीब, हमें पढ़ा लिखा, हमें पढ़ना वाला, नहीं तो पढ़ा हुआ, ऐसी की बात नहीं है। बाइबल में एक विद्वान लोग के बारे में हम सुनते, विद्वान है ना, विद्वान है ना, सुनते हैं ना विद्वान। विद्वान का मतलब क्या है? पढ़ा लिखा बुद्धू। मैं बुद्धू करके क्यों बोला पढ़ा लिखा? क्योंकि मेरी आंखों से मैंने देखा शासन डोका एक बस स्टॉप है, आईएनए शिरका। मैं एक्स फौजी, एक्स नेवी है मैं, इसलिए मेरे को सब नेवल बेस के बारे में सब आता है मेरे को। आईएनए शिरका
उनके बाजू में सासनडो का एक बस स्टॉप है। मैं उसी टाइम हमें पता चल उधर आराधना के लिए जाता, किधर म्यूनसिपालिटी स्कूल में हमारा आराधना उसी टाइम मैं मेरी आंखों से देखा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो एक कार है, कौन सी कार है वो ऐसे खुलते हैं बाड़ എന്താ പേര് करोड़ रुपये नहीं उसके काल अजम्ब लास्ट टाइम उसका नाम दर लिया था मैं, लंबोदरी हाँ कुछ भी जो होदरी जो है वो कार में ऐसा डोर खोल के एक विद्वान आ गया, विद्वान है वो भी चलो। तो उधर उस स्टैंड में आमीन 8 बजे से लेके 1 बजे तक कोई बस स्टॉप नहीं है, उधर 2 पशु का स्टॉप है, क्योंकि एक मादा स्त्री 1-2 पशु को लेके उसमें बांधते हैं। उसी टाइम ये पढ़ाला का विद्वान लोग आते हैं। तो मैंने देखा लंबोदरी, पता नहीं लंबोदरी ऐसा कुछ कार में आके, क्योंकि उसका डोर ऊपर के खोल दिया, करोड़ का कीमत है। आके सबसे पहले वो आया, उसको नमस्कार किया, उसके बाद पीछे गया, वो पीछे क्यों भागे ना उसको, फिर तब तक पता नहीं उसका स्पर्श का कारण अगर मुतारी हुआ क्या मालूम नहीं, मूत्र हुआ वो डायरेक्ट लेके ये मेरी आंखों से मैंने देखा है, विद्वान है। परंतु हमारे ये भाई बहन लोग स्कूल तक नहीं गया, नहीं गया, उस स्कूल का दरवाजा ना देखने वाला कितना हमारा भाई बहन लोग इधर बैठे, पर इनका हृदय में परमेश्वर ने कार्य करके प्रयत्न सच्चाई परमेश्वर कौन है करके जानने के लिए एक मौका मिला। यही आराधना है। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचान कर, आमीन, परमेश्वर मैं तुझे नमस्कार करता हूं, यही आराधना है। सच्चाई को जानकर करने वाला कृतज्ञता, यही आराधना है। विद्वान लोग तो पढ़ा ना लिखने वाला कुछ लोग भी आए, क्या नाम है, गडरिया, गडरिया है ना, शेपर्ड, शेपर्ड गडरिया मालूम है ना, वो लोग पढ़ा लिखा है क्या, पढ़ा लिखा है नहीं ना, उनके सामने भी वो लोग भी समझ गया, प्रेज द लॉर्ड, वो लोग भी समझ गया। उनको भी बोला तुम बेथलेहम में हमें ऐसी ऐसी जगह में एक शिशु तुम मिलेगा, हमें तुमको ले चलने वाला तारा बराबर तुमको तो ले चलेगा, उनको जाके नमस्कार करना। अभी देखो बेथलेहम में आ गया, उधर यीशु है, यीशु मसीह का पप्पा है, उनकी मां है, कुछ पशु लोग भी है ना, नहीं है ना, पशु भी है ना, जोसेफ भी है ना, मरिया भी है, छोटा यीशु भी है। थोड़ा पढ़ के देखो लूका सुसमाचार, सॉरी मत्ती दूसरे अध्याय का 8 से लेकर 10, 9 से लेकर 10, 10 से लेकर 11 वाक्य पढ़ के देखो क्या लिखा है, किसको नमस्कार किया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। किसको आराधना किया, किसको आराधना किया, बालक को, मेरी को नहीं, जोसेफ को नहीं, वो कन्नगाली को भी नहीं, वो पशु को भी नहीं किया, पशु भी था उधर, जोसेफ भी था उधर, मरिया भी था उधर, पर वो लोग ने आराधना किया यीशु को। मैं अभी दिसंबर 25 तारीख आ रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, एक छोटा सा पुतला लेगा, छोटा यीशु, उसके बाद वो जो झोंपड़ा कहां बनाते, घर के अंदर बनाते कि घर के बाहर बनाते, बोलिए, आप लोग नहीं बनाते मुझे पता है, मैं कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी आपकी जानकारी, पहले की जानकारी सिस्टर बोलेगा, रतन गालसी का सिस्टर, वो कहां बनाते, घर के बाहर बनाते ना
मैक्सिमम लोग घर का बाहर बनाते। मैन एक तो छोटा यीशु, दूसरा घर का बाहर, पर ये दिल का अंदर कम से कम होके 30 वर्ष हुआ, अभी तक ये निकल के नहीं गया। फिर मैं वास्तव में चलो, मैं कहा कैसे वास्तव में चलो क्रिसमस मनाओ, मुझे बोलो क्रिसमस मनाना वाला कि यीशु घर का बाहर है और अंदर 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 ही चलते। घर कर यीशु वास्तव में प्रचलोड़ क्या बोलते हैं, ठंडी का मौसम है बाबा, कंबल तक नहीं है, दिसंबर महीना, अंदर अंदर ठंडी निकाल रहे, गर्मी। प्रचलोड़ हमको नहीं करना ये बात है। आमीन। जब से घर हमारा शरीर के अंदर, हमारा दिल के अंदर उसको ले ली, 30 वर्ष हो गए उसको लेके, मैं अभी दिन को बाहर नहीं किया, मैंने मारा पीटा बहुत कुछ, हमें बहुत कुछ बातों में धमकी सब कुछ दे दिया गया, तो चलो छोड़ के भाग इधर से। नो, जब वो अंदर आया ना, वो अंदर ही रहेगा। अगर जाना है डेड बॉडी जाएगी इधर से। चलो तो मेरी कहने के मतलब प्रियो, आमीन, आराधना के योग्य केवल यीशु मसीह है। आराधना के योग्य वही है, हमें बाकी कोई भी आराधना के योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, आश्रय लेने के लिए योग्य केवल यीशु है। आश्रय, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं ये उस बातों में आता हूं। आश्रय लेने के लिए हमें योग्य केवल यीशु मसीह है। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये जानना चाहिए, मैं जल्दी थोड़ा भाग रहा हूं, समय कम है, हमको प्रबोधन भी खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ऐसे एक व्यक्तित्व है, अगर आपका जिंदगी का अंत तक आया तो भी यीशु उसको स्वीकार करेगा। मैं लास्ट टाइम बोला था, केरला से एक वेश्या प्रेषित मुंबई शहर में आके प्रेषित अपने शरीर को बांटते गया। आखिर में HIV रोग पकड़ के प्रेषित लोड सायन अस्पताल में भर्ती किया। मेरे को किसी ने बोला, तुम्हारे एक गाँववाली है, वो सीरियस है, उसको उठाने के लिए कोई है नहीं, तुम कुछ कर सकते क्या? मैं क्यों नहीं कर सकते, पहले मेरे को उसके पास लेके जाओ। मैं संडे वर्शिप से पूरा करके कोलाबा से भाग के साइन अस्पताल आया। मैं जान गई क्या हुआ, और रोने लगा। मैं बोला, तुमको जिंदगी में कभी भी कोई व्यक्ति मिला नहीं कि यीशु मसीह मिला। मैं से ये सही है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया का है, मैं बहुत सारे पास्टर लोग मेरा पास आया, परंतु मैंने इनकार किया। मुंबई में मैं आया, पति मरने के बाद मेरा शरीर सुंदर था, इसलिए मैं उसको बांटना शुरू की। अभी एड्स हो गया, HIV हो गया। मैं बोला, उस दिन तो तुझे वास्तव में उसको स्वीकार करना नहीं हुआ, पर अभी मैं पूछ रहा हूं, तू उनको स्वीकार करना चाहते क्या? क्योंकि इसी समय में भी अगर तू चाहेगा, प्रभु तुझे स्वीकार करेगा। बोला, मैं चाहता हूं। मैं उनके प्रार्थना का शब्द सुना दिया और रिपीट किया और यीशु मसीह को स्वीकार किया। मैं उसको उधर छोड़ के इधर आने से पहले वो गुजर गया। मैं विश्वास करता हूं उसकी आत्मा स्वर्ग में है पक्का, क्योंकि यीशु ऐसे के व्यक्तित्व आखिरी तक उसको स्वीकार के व्यक्ति को प्रभु छोड़ेगा नहीं। उसका उदाहरण है वास्तव में क्रूस पर रहना वाला चोर। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के टाइम आजू बाजू में 2 चोर को भी क्रूसीकरण दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, दोनों ने यीशु मसीह को इंकार किया, दोनों ने, परंतु बाद में एक ने यीशु मसीह को बार बार देखने लगा। आमीन। जैसे बार बार देखने लगा, यीशु मसीह को लोग करने वाला हर एक रिमार्क वो सुनने लगा। तो यीशु मसीह वास्तव में इतना सब करने के बाद भी लोगों के लिए मध्य तक, पिता ये जो करते लोग नहीं जानते, इनको क्षमा कर। ये सब सुनने के समय
वो चोर ने, आजू का चोर है, बाजू का चोर है, बाइबल में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं है, शमरिया स्त्री, आमें पे चलो क्या बोलते, भूतग्रस्त, आमें अंधा, कोड़ी, ऐसे नाम नहीं देते। बहुत सारे लोग ऐसा है, पर जितने जितने लोग का नाम दिया नहीं है वे सब स्वर्ग में। आमीन। बहुत सारे लोग का नाम नहीं है, वैसे ही चोर को भी नाम नहीं है, कौन सी चोर है मालूम नहीं, आजू में के बाजू में के, लेफ्ट है राइट है मालूम नहीं। तो एक चोर ने वो क्या बोला मालूम है, लूका सुसमाचार 23, लूका सुसमाचार 23 39 से लेकर 43, 39 से लेकर 43। जल्दी जल्दी पढ़ो। जो कुकर्मी हाँ। वहां लटकाए गए थे, हाँ। उनमें से एक ने उनमें से एक, कौन है मालूम नहीं, उनमें से एक, हाँ उसकी निंदा करके कहा, हाँ। क्या तू मसीहा नहीं? हाँ तो फिर अपने आप को हाँ। और हमें बचा। हाँ। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तो परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ तू भी हाँ। तो वही दंड पा रहा है, हाँ। और हम तो हाँ। न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हाँ। क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, हाँ। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ। तब उसने कहा, हाँ। हे यीशु, हे यीशु, जब जब तू अपने राज्य में आए अपना राज्य में जब आएगा तो मेरी सुधि लेना। मुझे याद करना। यीशु ने क्या जवाब दिया? उसने उससे कहा, हाँ। मैं तुझसे सच कहता हूँ मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि हाँ। आज ही तू मेरे साथ तू मेरा साथ स्वर्गलोक में हो। स्वर्ग लोक में होगा। आज भी इसी वक्त तू मेरा साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आश्रय करना है तेरा आखिरी वक्त तक तुझे स्वीकार करना वाला उन्हीं का आश्रय में रहो। बाकी दुनिया कोई चीज हो आश्रय मत लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये तुझे समझने का है, ये चोर का जैसा एक बार नहीं बार बार देखने का, बार बार 21 दिन से मैं बार बार देख रहा हूं, 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। प्रेज़ द लॉर्ड, बार बार देख रहा हूं। आपको मालूम है, बार बार देख के 3 व्यक्ति को हम दुनिया में बार बार देख सकता है। कौन है? हाँ, वो नहीं, उसमें से एक, बाकी 2 मनुष्य हैं। मैं अभी, अच्छा अश्विनी मेरी तरफ देख रहे, आप देखो, मैं अश्विनी को देख रहा हूं। देखा कितने शर्म, मेरी तरफ देखते नहीं, वो देख के नहीं सकते। अभी शोभा मेरी तरफ देख रहे हैं, ओ दे पीछे कर दिया मुंडी। वो तो ठीक है, अपने बहन लोग अपने बच्चे लोग हैं। मैं अपने पत्नी की बात एक बार बोला था, मैं वो पूरी बना रहा था, तेल गर्म है, मैं बाजू में जाके बुड्ढी को क्या चाहिए आज, थोड़ा अलग दे करे। बाप रे, मैं थोड़ा सा नीचे आके तो घूम के फिर आया, पूरी हो गया करके देखे, तो भी मैं इसे देखता रहा। दे मनीषा, एक बात में बोलता हूं, गरम तेल है, मुंह में डालूंगा मैं। नेक्स्ट डे के विजिटिंग पास्टर आया, कीश के मेरे को उसका पास लेके गया। पास्टर जी देखो, हो तो इसको कुछ हो गया लग रहा है, इसके नजर कुछ अलग हो गया। अभी पत्नी तक देख नहीं सकता, फिर मैं किसको देखूं? मैं बेटी को देख सकता है क्या? बेटी को भी गोद में भी लग सकता है, क्योंकि मेरा हड्डी टूटेगा। 115 किलो है। मैं किसको देखूं? एक ही बात है, मुझे एक पोती मिला दी, उसको मैं बार बार दे, वो कुछ ही नहीं बोलते, उल्टा बोलते अच्छा 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 अच्छा, वो उम्मा भी देते, चुम्मा भी देते, अच्छा अच्छा। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों को। आप कितना गंदा भी देखो बच्चों को,
परंतु अगर मैं नीलम को देखेगा, पास्टर हमारा पास्टर नहीं अभी, ये हमारा पास्टर नहीं अभी, यही बोलेगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे लोग देखते, जैसा मैं मुंबई में देखते रहते हमेशा, वो चौपाटी ना चौपाटी, उधर प्यार करने वाले लोग 10 रुपए के मूंगफली देगा, कभी खाएगा नहीं, सामने रखेगा, दोनों देखते रहते हैं। बाजू से करोड़ों का कार जाते, हमें सामने से करोड़ों का जहाज जाते, वो भी ठीक है, वो भी कितना गंदा भी देखे तो भी खत्म नहीं होता, दोनों आंख में आंख डाल कर देखेगा। परंतु इस यीशु को मैं 30 साल से देख रहा हूं, 30 साल से। प्रेज़ द लॉर्ड। 30 वर्ष मेरा मुंह प्रकाशित होने के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पढ़ेंगे भजन संहिता 34 उसका 5 वाक्य। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाया, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। अगर आश्रय लेने के लिए एक ही व्यक्ति योग्य है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। आपको पता है बाकी किसी चीजों में आश्रय रह के ठोकर खाएगा। इस बाइबल में प्रेज़ द लॉर्ड 66 किताब 1189 अध्याय 31,173 हमें वाक्य 8,10,697 प्रेज़ द लॉर्ड हमें आमेन आमेन हमें शब्द और 35,10,484 अक्षर है। तो उनका संदर्भ वाक्य भजन संहिता 118 उसका 8 वाक्य है। क्या लिखा है पढ़ के देखो। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। दिस इज सेंट्रल वाक्य, ये इस सेंट्रल वाक्य है। 31,173 वाक्य का सेंट्रल वाक्य है। कंटिन्यू। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी प्रधानों से भरोसा रखने से उत्तम है। आश्रय करने लिए एक ही व्यक्ति योग्य है, केवल यीशु मसीह। नंबर 3, पीछा करने के लिए योग्य केवल यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछा करने के योग्य केवल यीशु। यीशु मसीह पृथ्वी पर रहने के समय बहुत सारे लोग उनका पीछा किया। एक बार पीछे करने वालों को यीशु मसीह के पूछा, गुरु तू कहां रहते? यीशु ने क्या बोला? आके देखो। उसके बाद तो बोला आके रहो। हैं? आके रहो। अभी मैं पुष्पा को बोला, पुष्पा मेरे घर में आके रहो। उधर से बुढ़ी क्यों? काय के लिए? आके रहो। पर जितने लोग आके रहा, उन्होंने बाहर आके एक ही बात बोला, हमने मसीह को देखा, हमने मसीह को देखा, हमने मसीह को देखा। मसीह, मसीह, द अनॉइंटेड वन, क्राइस्ट, मसीह, अभिषेक। आमीन। प्रेज़। संस्कार, जो कल हमने पढ़ा, संस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब मैं भाषण देके अगर मसीह मेरी जिंदगी में नहीं है, मेरा भाषण से कोई फायदा नहीं। मैं खुद वचन देके और वो वचन मेरी जिंदगी में लागू नहीं है। आप बोले पास्टर जी ज्यादा चिल्ला मत, पहले खुद चल के दिखा हमको। यही बोलेगे तुम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछा करने वाले योग्य केवल यीशु मसीह है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आके चला गया,
आके बहुत सारे लोग चला गया, केवल मसीह के जितने लोगों ने हमें देखा वे सब यीशु मसीह का पीछा किया। आप सोचो कुछ है क्या उसका पीछा करने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं कितना सजा के वास्तव में आया है ना? परफ्यूम भी मारा है, सब लोग कितना इतना अच्छा अच्छा ड्रेस, परंतु क्रूस पर रहने वालों को देखने का उनके बदन में कपड़ा है। फिर कौन सी चीज इतना आकर्षित हो रहे जिसको बदन में कपड़ा तक नहीं? एक एक व्यक्ति सामने आते पुट्टी लगा के, हाइला सा पुट्टी, पुट्टी मालूम है ना? नहीं मालूम? अबे बार बार बोलते इसलिए मैंने कहा आप लोग का चेहरा देखने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि पुट्टी डालने के लिए बोला क्या? डालने के नहीं बोला, आप बार बार हमको देख के बोलेगा, इसलिए नहीं मारा। परंतु आप देखने के लिए बहुत सुंदर है आप लोग हैं। यीशु मसीह क्रूस पर वास्तव में लाचो कलाम डाल के नहीं आया। धारा धारा होकर वास्तव में लहू बहा रहा था। नाम था आरी कपड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा दुनिया में कोई महान लोगों को सामने प्रसन्न किया क्या? लोगों के सामने ऐसा दिखाया क्या? बड़े बड़े लोग यीशु मसीह के अलावा सारा बड़े बड़े धर्मगुरु को याद करके देख, सारे गुरु लोग को याद करके देख, यीशु मसीह के जैसे कोई प्रसन्न किया क्या? सामने आया कि इस क्या थे? पर जितने लोगों ने उनको पाया वो परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार दिया। सच्चाई को पूछेगा, वो बोलेगा ये तो मैं नाटा, लोगों की नजर में पापी, बाहर तक आ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक दिन इस यीशु को देखने के लिए मैं गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठा। दूर से वो आया, मैं जिधर था वहीं से हो भी आके, ए ज़काइए उधर करा, आज मैं तेरे घर में रहना अवश्य है। मगदला मरिया वेश्या कहलाते हैं। रात का समय सबका प्रेज़ द लॉर्ड खुशी दिलाते हैं, पर दिन के समय बाहर आए तो पत्थर आते हैं, कोई उसका साथ नहीं है। सब लोग बोलते वेश्या, कल रात तक प्रेज़ द लॉर्ड उसका साथ प्रेज़ द लॉर्ड मजाक लिया वो लोग भी, आज सुबह उसको किला पत्थर आया, पत्थर उठाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड पत्थर आने के लिए पत्थर उठाया। मैं यीशु मसीह उनको नीचे के ऊपर की ओर देखे, बेटी कोई भी तेरे को पतराए नहीं गुरु, मैं भी तुमको कुछ नहीं बोलता, जाओ आइंदा पाप मत करना। मैं क्यों उन बाइबल का ले लूं, मेरा ले लो उपदेश, मेरा जिंदगी ले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मुंह खोले तो इधर का बहन लोग सब प्रेज़ द लॉर्ड जाना पड़ेगा। अगर मैं दिल से मुंह खोलूं, इतना तक गंदा रीति से प्रेस जीना वाला जिंदगी एक सच्चा मनुष्य बनाया इस मसीह ने। प्रेज़ द लॉर्ड। 32 उम्र तक हिंदू विश्वास में रहने वाला मैं, पाप करके जीवन जीने वाला, मिलिट्री में काम करने वाला मैं, एक कच्चा मनुष्य बनाया केवल इस मसीह ने। इसलिए मैं दिल से बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, अगर पीछा करना है ये उसका योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मर्म पूर्व समय पर छुप गया था, पर अब पवित्र लोगों के लिए प्रकट करके आया है, अभी प्रकट हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह है आराधना के योग्य, आश्रय करने वाला योग्य, हमें पीछा करने के लिए योग्य।
आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ री बाबा नगर